नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 8वीं का अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल के हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं, यहाँ पढ़ते हैं। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 5 गुणित 5 बराबर 5 के ऊपर हम 2 की घात भी लिख सकते हैं, बराबर आएगा 25। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यहाँ 5 गुणित 5 को 5 का वर्ग के रूप में 5 के ऊपर 2 की घात के रूप में लिखते हैं और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का वर्ग 2 की घात को वर्ग पढ़ते हैं हम, तो 1 का वर्ग बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1 आएगा। 2 का वर्ग 2 गुणित 2 बराबर 4 आएगा। 3 का वर्ग 3 गुणित 3 बराबर 9 आएगा। 4 का वर्ग 4 गुणित 4 बराबर 16 आएगा। इसी प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा कि a का वर्ग बराबर a गुणित a बराबर a वर्ग। तो आगे है, संख्याओं के इस संग्रह को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाते हैं। चूँकि वर्ग की भुजा समान होती है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो 2 गुणित 2 बराबर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके विपरीत यदि हमें पता होता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम बता पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ चित्र दिया है, आप देख लें। जैसे 4 बॉक्स हैं, यहाँ प्रत्येक बॉक्स की माप बराबर है, तो एक वर्ग जिसकी एक भुजा 2 इकाई है उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। इसी प्रकार से एक वर्ग जिसकी एक भुजा 3 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा। आगे साथियों हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक होगा। तो इसका उत्तर आएगा 6। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी, तो इसका आंसर है सम संख्या होगी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, तो आंसर आ जाएगा हमारा 36। 6 गुणित 6 बराबर 36, 36 वर्ग सेंटीमीटर। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 12 का वर्ग है तो डी ऑप्शन सही है, 12 का वर्ग होगा 144। तो पांचवा प्रश्न है, 169 का वर्गमूल है, तो 169 का वर्गमूल होगा 13। ठीक है, 13 गुणित 13 करने पर 169 आता है, इसलिए वर्गमूल होगा 13। आगे है, वर्ग ज्ञात कीजिए। 44, 43 और 24 तीन प्रश्न है। तो यहाँ कोई वैसी विशेष विधि नहीं दी है कि किससे वर्ग निकालना है, तो हम 44 का वर्ग निकालेंगे। तो 44 गुणित 44, तो इसका आंसर आ जाएगा 1936। यहाँ गुणन विधि से निकाला है हमने। 44 का 44 में गुणा किया तो 1936 आ जाएगा। पहले 4 का 4 में करेंगे, फिर 4 का 4 में करेंगे। आगे है 43 का वर्ग। तो 43 का वर्ग 43 गुणित 43, इसको जब हम हल करेंगे तो 43 में पहले 3 से गुणा करेंगे तो 129 आएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 172 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 1849 आएगा। तो 43 का वर्ग हुआ 1849। आगे है 24 का वर्ग निकालना है। तो 24 गुणित 24, 4 का गुणा 24 में करेंगे 96 आएगा, फिर 2 का गुणा 24 में करेंगे 48 आएगा। इनको जोड़ देंगे तो 576 आंसर आ जाएगा। आगे है 7वां प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो यहाँ हमने लिखा 2m बराबर 12, m बराबर 12/2, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा तो m का मान आ जाएगा 6। अब फॉर्मूला होगा m वर्ग प्लस 1, तो 6 का वर्ग प्लस 1, तो 6 का वर्ग 36 प्लस 1 तो 37, तो m वर्ग धन 1 बराबर 37। अब m वर्ग माइनस 1 बराबर, तो m का मान निकाला था 6, तो 6 का वर्ग 36 माइनस 1, तो m वर्ग माइनस 1 बराबर 35।
इस तरह से हमारा अतः m बराबर 6, m वर्ग प्लस 1 बराबर 37 और m वर्ग माइनस 1 बराबर 35। ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है 8वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो पहला है 1296, पहला है 1296 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 4 से निकाला है हमने, 2 से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ जगह भी नहीं है। तो 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4 से भाग करेंगे 1296 में तो आएगा 324 और 324 में फिर 4 से हम भाग करेंगे तो आएगा 81। 81 में अब हम 9 से करेंगे, 3 से भी चला जाएगा लेकिन हम 9 से कर रहे हैं। तो 9 नाम 81, 9 में फिर 9 में एक बार जाएगा, 9 में 9 से करेंगे तो इस तरह से 1296 को हम लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 9। इनकी जोड़ी बनाएंगे तो एक जोड़ी में से एक लेंगे तो 4 में से एक बार 4 लेंगे, 9 में से एक बार 9 लेंगे। ठीक, तो इसके ऊपर 2 की घात भी लगा सकते हैं। अब यह जो वर्गमूल है और ये घात है जो कैंसिल हो जाएगी। तो 1296 का वर्गमूल आएगा 36। आगे है 289 में का हमें निकालना है। तो 289 में 17 से ही भाग जाएगा। तो 17 का भाग 289 में करेंगे तो 17 आएगा और 17 एकम 17। तो यहाँ गुणनखंड लिखेंगे तो 17 गुणे 17, 289 बराबर 17 का वर्ग। यहाँ वर्गमूल निकालना है तो इस साइड आ जाएगा 2। ठीक है, 2 पक्षांतर होगा तो 289 का वर्गमूल बराबर 17, यहाँ आंसर आ जाएगा। आगे है 9वां प्रश्न घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घटाने की विधि से हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 माइनस 1 बराबर 63, 63 माइनस 3 बराबर 60, 60 माइनस 5 बराबर 55, 55 माइनस 7 बराबर 48 और 48 माइनस 9 बराबर 39, 39 माइनस 11 बराबर 28, 28 माइनस 13 बराबर 15 और 15 माइनस 15 बराबर 0। अतः 8वें पद पर शून्य प्राप्त हुआ है, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 है। इस तरह से हम घटाने की विधि से इसको हल कर लेंगे। 10वां प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ हम देखेंगे 600 को पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से करेंगे तो 600 में 2 से भाग करेंगे 300 आएगा, 300 में 2 से भाग करेंगे 150 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 75 आएगा। अब 75 में हम 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में हम 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3। इस तरह से हम इनके पहले गुणनखंड लिख लेंगे 600 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। अब इसमें 2 एवं 3 की जोड़ी नहीं बने हैं, अतः 2 गुणे 3 बराबर 6 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यह हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे है भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि में हम पहले संख्याओं की जोड़ी बनाते हैं पीछे से, तो 25 की एक जोड़ी बनाएंगे और 6 यहाँ बच जाएगा। अब 6 में हमें एक ऐसी संख्या सोचनी पड़ती है यहाँ पे कि उससे भाग करें तो जब इन दोनों का गुणा करें तो उनका गुणनफल 6 से ज़्यादा ना हो। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 2 है। अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा 2। 2 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 4। अब 4 को घटा देंगे तो बचेगा 2 और ये पूरी जोड़ी उतारते हैं इसमें भाग विधि में। तो 25 अब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 225। अब यहाँ पे 2 प्लस 2 को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4। और अब हमें यहाँ ऐसी एक संख्या लिखनी है जिसका गुणा करें तो 225 आ जाए। तो हमने लिखा 5 लिखा, तो ये संख्या बन जाएगी 45। कितनी बन जाएगी? 45। ठीक है, तो 45 में जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 225। ठीक, तो 225 को 225 में से घटा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अतः 625 का वर्गमूल आएगा 25। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आगे है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें हमने 200 में पहले 2 से भाग किया 100 आएगा, 100 में 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, 50 में 2 से भाग करेंगे 25 और 25 में अब 5 से जाएगा तो 5 आएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। पहले इनके गुणनखंड लिखेंगे 200 बराबर
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। इसमें 2 की जोड़ी नहीं बन रही है, अतः 200 में 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 200 में 2 से गुणा करेंगे 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20। आगे है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। तो चूंकि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 625 वर्ग मीटर है, भुजा गुणित भुजा बराबर 625, तो भुजा का वर्ग बराबर 625। अब जी वर्ग है, इस साइड से जाएगा उस साइड तो वर्गमूल बन जाएगा। तो भुजा बराबर 625 का वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल बराबर आएगा 25। अभी हमने यहाँ निकाला था 625 का वर्गमूल 25, तो भुजा बराबर 25 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। आगे है 14वां प्रश्न। एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 529 का वर्गमूल, यानी हमें 529 का वर्गमूल निकालना है, और 529 का वर्गमूल आएगा 23। कितना आएगा? 23। तो यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 23 होगी और पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? 23 होगी। 15वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 4, 9, 10 से विभाजित होने वाली संख्या को लिए पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 4 में 2 से करेंगे 2 आएगा। तो इनका पहले हम लघुत्तम निकालेंगे, 2 दूनी 4, फिर 10 में जाएगा 5 बार, 9 को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ भाग करेंगे, एलसीएम लेना है हमें, तो 2 से किया तो 2 में जाएगा 1 बार, 9 में जाएगा नहीं, 5 में भी नहीं जाएगा, 5 से उतार लेंगे। अब 5 से करेंगे तो 5 में 1 बार, 9 को उतार लेंगे, 1 को उतार लेंगे, 9 में जाएगा 9 से 1 बार। ठीक है, तो अब यहाँ हमने लिखा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 9, उनको गुणा करेंगे तो आएगा 180। अतः 180 वह संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित होगी। इस तरह से इसका हमारा आंसर आ गया। इस तरह से साथियों हमने आज इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर वर्ग और वर्गमूल को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।